दोस्तों, आप लोगों को सुनने के बाद ना काफ़ी नर्वस हूँ, क्योंकि मैंने कभी रियल इंसिडेंट के ऊपर कुछ लिखा नहीं है। तो ये पहली कोशिश है। और मेरे एक दोस्त हैं आसिम साहब, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा था। तो उस वीडियो में एक स्टोरी थी, वो काफ़ी इमोशनल भी है और मोटिवेशनल भी है। इमोशनल इस वजह से है क्योंकि उसमें एक बूढ़ी औरत है जिनका इकलौता बेटा और हस्बैंड वो इस दुनिया से कूच कर गए हैं और सारी घर की जिम्मेदारी अब बूढ़ी माँ के ऊपर है। और उनकी जो एक बहू है वो सामाजिक बंदिशों की वजह से घर से बाहर नहीं जा सकती, तो सारी जिम्मेदारियाँ बूढ़ी माँ के ऊपर आती हैं। और घर में 4 मेंबर हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं। तो किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और मोटिवेशनल इस वजह से है कि इतनी सारी परेशानियों के बावजूद भी तो कंटिन्यू आगे चलने की कोशिश करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो टूट जाते हैं, किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी मेहनत के बलबूते पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है कि लोगों के सामने छोटी छोटी परेशानियाँ आती हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा वो अपने आप से टूट जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ज़िंदगी अच्छी नहीं है, ये वो। तो वही है सब। मैंने उसको लफ्ज़ों में पिरोया है, आप मुझे बताइएगा कि कैसा है। मैं शुरू करता हूँ कि वो इस तरह से बच्चों को खाना खिलाती है, वो इस तरह से बच्चों को खाना खिलाती है, वो इस तरह से बच्चों को खाना खिलाती है। बूढ़ी माँ आज भी ठेला चलाती है। वो इस तरह से बच्चों को खाना खिलाती है, बूढ़ी माँ आज भी ठेला चलाती है। चेहरे पर तो झुर्रियाँ हैं, चेहरे पर तो झुर्रियाँ हैं, पर माथे पे शिकन नहीं है आज भी। चेहरे पर तो झुर्रियाँ हैं पर माथे पे सिकन नहीं है आज भी। वो बच्चों की हंसी में ही मुस्कुराती है। बूढ़ी माँ आज भी ठेला चलाती है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि बूढ़ी माँ आज भी ठेला चलाती है। टॉफ़ी चूरन बेचती है सिर्फ रोटी के लिए। वो एक रिक्शा नहीं होता ठेला, उसमें वो टॉफ़ी चूरन डब्बे सारे रखे और वो पूरे शहर में ठेला लेकर के घूमती हैं और वो जो चूरन या टॉफ़ी बिकता है उससे ही उनका रोज़मर्रा का काम चलता है। तो मैंने ये लिखा है कि टॉफ़ी चूरन बेचती है सिर्फ रोटी के लिए। टॉफ़ी चूरन बेचती है सिर्फ रोटी के लिए। वो लाठी टेक के शहर भर में चक्कर लगाती है। बूढ़ी माँ आज भी ठेला चलाती है। शुक्रिया साहब कि बूढ़ी माँ आज भी ठेला चलाती है। और हम उलझे हैं आज भी बनाने में मंदिर और मस्जिद को। हम उलझे हैं बनाने में आज भी मंदिर और मस्जिद को। बड़ी मुश्किल के बाद वो 2 वक्त की रोटियां बनाती है। बूढ़ी माँ आज भी ठेला चलाती है। बहुत शुक्रिया कि हम उलझे हैं आज भी बनाने में मंदिर और मस्जिद को। बड़ी मुश्किल के बाद वो 2 वक्त की रोटियां बनाती है। बूढ़ी माँ आज भी ठेला चलाती है। और अगला मिसरा कुछ यूँ है कि उम्र नाजुक सी है और जिम्मेदारियाँ कितनी। उम्र नाजुक सी है और जिम्मेदारियाँ कितनी हैं। खुद कांधों पे फिर भी घर को कांधों पे उठाती है। बूढ़ी माँ आज भी ठेला चलाती है। बहुत शुक्रिया कि बूढ़ी माँ आज भी ठेला चलाती है कि उसके रास्ते में कभी मंदिर मस्जिद नहीं आता, कि उसके रास्ते में कभी मंदिर मस्जिद नहीं आता। वो अपने दौरे मुश्किल से बस लड़ती ही जाती है। बूढ़ी माँ आज भी ठेला चलाती है। और इस गज़ल का आखिरी शेर और सबसे जो ख़ास है, जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है, वो ये है कि बहुत मुश्किल है दुनिया कह के दुनिया छोड़ देते हैं। उनको छोटी छोटी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लगती हैं। जो लोग सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं तो वहाँ पर ये है कि बहुत मुश्किल है दुनिया कह के दुनिया छोड़ देते हैं। बहुत मुश्किल है दुनिया कह के दुनिया छोड़ देते हैं। वो ऐसे हालातों में भी हमको जीना सिखाती है। वो ऐसे हालातों में भी हमको जीना सिखाती है। बूढ़ी माँ आज भी ठेला चलाती है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब कि बूढ़ी माँ आज भी ठेला चलाती है। वो इस तरह से बच्चों को खाना खिलाती है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।